श्री 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 आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों, जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि आखिर चल क्या रहा है देश में। वैसे देश में इन दिनों राजनीति स्तर जो है वो इस तरीके से गिर चुका है कि कब कौन अपना ईमान धर्म बेच दे कह पाना बहुत आसान हो चुका है। क्योंकि आजकल कुर्सी और सत्ता की लालच में हर वो चीजें की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए, हर वो काम किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए, और खासकर इस देश के जनता के जनमत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वो चुनने जाते हैं अपना नेता, लेकिन यहाँ पर नेताओं के जरिए कैसे सरकार गिरा दी जा रही है, ये आम सी चीज हो गई है। लेकिन आपको मैं बता रही हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खबर आ रही है कि वो इन दिनों सो नहीं पा रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं। उनकी रातों की नींद, चैन, सुकून सब छिन गई है, क्योंकि वो राहुल गांधी के जो जिस तरीके की यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, उससे वो काफी चिंतित महसूस नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी से वो डर चुके हैं। डर इस बात का उनको है कि वो किस कदर जो है खौफ के साए में जी रहे हैं और खुद को विष्णु अवतार भी प्रतीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इन दिनों चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है और कहते हैं कि राहुल गांधी की वजह से आजकल प्रधानमंत्री मोदी को नींद नहीं आती है। उनके सपने में पहले नेहरू, राजीव गांधी और सोनिया गांधी आते थे। बीजेपी के लोग उन्हें विष्णु का 11वां अवतार बनाने में लगे हुए हैं। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सामने आई है, और वो इन तमाम बातों को लेकर कह रहे हैं कि कैसे जो है वो डर के साए में जी रहे हैं। उनको डर सता रहा है, इतना ज्यादा डर सता रहा है कि वो रात में करवटें बदल रहे हैं, सो नहीं पा रहे। वहीं आपको ये भी बता दें दोस्तों कि जब से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने पलटी मारा है, तब से तमाम नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उसे सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, उसके बाद से ही पूरे बीजेपी में एक तरीके से होड़ मची हुई है कि वो कैसे क्या जवाब दें इस बात का, क्योंकि दोनों तरफ से वॉर चलता है, कोल्ड वॉर, और इस कोल्ड वॉर में कैसे जो है ये तमाम चीजें हो रही है इस वक्त राजनीति में। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्शन 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, जिसको लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां की गई थी। लेकिन अचानक से जब नीतीश कुमार ने पलटी मारा, वो नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन का नींव रख रहे थे, उनको मतलब इतनी ज्यादा वो लोगों को अवेयर कर रहे थे कि भाजपा जो है वो लुटेरी सरकार है, लूटने वाली सरकार है, और आज वो उसी में जाकर शामिल हो गए। तो इसको देखते हुए जनता भी काफी नाराज है, और खासकर बिहार की जनता का तो नाराजगी सर चढ़कर बोल रहा है कि जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन आने वाले चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी। अब देखिए क्या खबर आ रही है। रोहिणी आचार्य जो लालू यादव की बेटी है, उनकी तरफ से एक बयान आया है कि मेरे पापा आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और उनके मालिक होंगे। ईडी के सामने लालू यादव की पेशी पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का जो है बयान सामने आया है, क्योंकि अब जो है ईडी का भी ताबड़तोड़ तरीके से दस्तक लालू परिवार पर देना शुरू कर दिया गया है। तो ये हमारे देश में राजनीति का स्तर कि कैसे जो है परेशान किया जा रहा है। आगे रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा है कि लालू यादव भोलेनाथ है, जहर पीकर भी नीतीश कुमार को माफ कर देंगे। लेकिन जिस तरीके की हरकत नीतीश कुमार ने की है, उससे पूरा राजनीतिक दल जो है दोस्तों वो उथल पुथल में है, और किस तरीके से तमाम दलों के नेताओं के रिएक्शंस भी आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से जो है शशि थरूर का बयान आया कि नीतीश कुमार जो है किस तरीके के नेता है, धूर्त, सिद्धांतहीन राजनीतिक नेता हैं। तो ये जो है शशि थरूर का बयान आया है कि वो एक धूर्त नेता है। आगे देखिए, आपको बता दें जयराम रमेश कहते हैं
कि नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मतलब जबरदस्त तरीके से जो है वो रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार जो है उनके गुट की तरफ से भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को राजनीतिक इतिहास में महान पलटू राम के रूप में याद किया जाएगा। नीतीश कुमार भाजपा के मदारी हैं, एक ऐसे मदारी जिनको भाजपा नचाते रहती है और वो नाचते रहते हैं। तो इस तरीके से उनको लेकर प्रतिक्रिया लगातार आ रही है और जबरदस्त तरीके से ट्रेंडिंग कल से नीतीश कुमार चल रहे हैं। उनके मीम्स ऐसे ऐसे बन रहे हैं दोस्तों कि क्या बताऊं मैं। एक नेता को लेकर जब जनता के मन में जो प्रेम होता है, सम्मान होता है, वो शायद नीतीश कुमार ने खो दिया है। और इसी वजह से जो है लोगों का, आवाम का जो गुस्सा है वो नीतीश कुमार को लेकर जो है सामने आ रहा है। और खास बात यह है दोस्तों कि जो नेता कह रहे हैं कि मरता मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, वो बीजेपी में चले जाते हैं। और बीजेपी कहती है कि नीतीश कुमार, नीतीश बाबू के लिए हमारे दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और वो सुबह इस्तीफा देते हैं और शाम बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम के साथ ओथ ले लेते हैं, शपथ ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें इस देश की राजनीति में चल रहा है। इस देश की राजनीति इस हद तक निचले स्तर पर जा पहुंची है जहां तक जाने का कभी कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।